नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी जम्मू कश्मीर से राहुल की हुंकार, मोदी शाह के पैरों तले खिसकी जमीन की। वहीं और मजबूत हुई कांग्रेस, राहुल के एक तीर से 3 निशाने की। साथ ही गडकरी ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर खोली सरकार की पोल की और भाजपा टिकट बंटवारे में सिर फुटौल, शाह ने बुलाया दिल्ली की। वहीं कंगना के इमरजेंसी पर बड़ा झटका की। साथ ही ईडी के रेड पर भड़के बीजेपी मंत्री, पूरे एनडीए में ला दूंगा भूचाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, नाम एलजी। राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक छीना, हम इसे वापस दिलाएंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में हुए शामिल, राहुल से मिले। विनेश को हरियाणा की 3, बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर। नितिन गडकरी बोले, शिवाजी की प्रतिमा स्टील की होती तो नहीं गिरती। बता दें कि सिंधुदुर्ग में 8 महीने पहले बना स्टैचू गिरा था। पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम माफी मांग चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए शरद और बेटी सुप्रिया की राय अलग। पवार बोले, सीटों के आधार पर सीएम तय होगा। सुप्रिया ने कहा, हम रेस में नहीं। तेजस्वी की आभार यात्रा के पहले आरजेडी की बड़ी बैठक, केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की बन रही रणनीति। मंत्री श्रवण कुमार बोले, सदन के लिए इनको फुर्सत नहीं, इसकी जांच करा ली जाए। टिकट ब्लैकिया कहे जाने पर बोले संजय सिंह। बीजेपी की लिस्ट से पहले सीएम दिल्ली तलब, नायब सिंह सैनी ने सारे कार्यक्रम किए रद्द। अनिल विज बोले, मेरा नाम क्यों नहीं होगा। सैम पित्रोदा का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी पिता राजू से भी ज्यादा समझदार, वे अच्छी राजनीति करते हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। मेरा मुंह खुलवाया तो उत्तराखंड ही नहीं, देश की राजनीति में भी आएगा भूचाल। हरक सिंह के बयान से बढ़ी हलचल। कंगना की इमरजेंसी को नहीं मिली तुरंत राहत, 18 सितंबर से पहले नहीं हो पाएगी रिलीज। अखिलेश बोले, सरकार बनते ही गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर। हार के बाद योगी न खुद सो रहे, न अफसरों को सोने दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल अवधि 5 दिन बढ़ाई, महाराष्ट्र में करा रहा इलाज। अपराजिता बिल की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी विधेयक लाने की पैरवी, शरद पवार ने फडणवीस को भी घेरा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी के ट्वीट पर भड़की स्वाति मालीवाल, एक्स पर पोस्ट करके मारा ताना। कुमारी शैलजा बोली, सीएम का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा, पार्टी में हुड्डा की चलने जैसी कोई बात नहीं। बीजेपी में तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष के ही सुर अलग अलग। योगी आदित्यनाथ बोले, आदमखोर भेड़िए की तरह चाचा भतीजे ने भी उत्पात मचाया। बुलडोजर देख सपाहियों को हार्ट अटैक आएगा, बेटियों पर नजर डाली तो हाथ पैर कटवा देंगे। एमपी के सभी ब्लॉक में आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। क्राइम, करप्शन और किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन और लोबिन के बदले तेवर, बोले जेएमएम को उखाड़ फेंकेंगे। हिमाचल विधानसभा में उठा विवादित मस्जिद का मामला, मंत्री बोले रोहिंग्या तो नहीं आ गए, जनारथा बोले मामले को तूल ना दे। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ मामला हुआ दर्ज, नफरती भाषण देने का लगा आरोप। वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए राहुल ने 1 महीने का वेतन दिया दान में, डोनेशन के लिए कांग्रेस ने बनाया ऐप। अंधभक्ति नहीं करेंगे, ममता सरकार के खिलाफ बंगाली कलाकारों का आक्रोश, अब शुरू हुआ अवार्ड लौटाने का सिलसिला। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। राहुल गांधी बोले, जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, नाम एलजी। राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक छीना, हम इसे वापस दिलाएंगे। जी हाँ, बता दें कि आज लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैली की। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया, हम इसे वापस देंगे। यहाँ राजा का शासन है, यहाँ के राजा एलजी हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाते थे, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। राहुल ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अडानी अंबानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, अब वो एक कंधे झुका कर आते हैं। इस बार संसद में सिर पर संविधान रखकर घुसे।
विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में हुए शामिल। राहुल गांधी से मिले विनेश को हरियाणा की 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का मिला ऑफर। बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपने ससुराल जिंद के जुलाना या दादरी और बजरंग पुनिया झज्जर के बांदली से चुनाव लड़ सकते हैं। गडकरी बोले, शिवाजी की प्रतिमा स्टील की होती तो नहीं गिरती। सिंधुदुर्ग में 8 महीने पहले बना स्टैचू गिरा था। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हुआ होता तो वह कभी नहीं गिरती। केंद्रीय मंत्री दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में बोल रहे थे। गडकरी ने कहा, मैं पिछले 3 सालों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि समुद्र के आसपास बनी सड़कें, पुलों या किसी भी तरह के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गडकरी ने कार्यक्रम में नेशनल हाईवे, रोड और टनल कंस्ट्रक्शन में आ रही दिक्कतों पर भी बात की। तेजस्वी की आभार यात्रा के पहले आरजेडी की बड़ी बैठक। मोदी और नीतीश को घेरने की हो रही तैयारी। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आरजेडी कार्यालय में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, विधान पार्षदों, जिला अध्यक्षों की आज बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर को समस्तीपुर के उजियारपुर से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। लालू प्रसाद भी अपना चेकअप करवाकर सिंगापुर से पटना लौट चुके हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहा है, सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई मतलब तक नहीं है। वहीं आरजेडी की इस बैठक पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब सदन चलता है तो सदन में जाने के लिए इनको फुर्सत नहीं होती। इनकी जांच करा ली जाए, टिकट ब्लैक क्या कहे जाने पर बोले संजय सिंह। दरअसल बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह चाहते हैं कि उन पर सिनेमा टिकट ब्लैक के लगाए जाने वाले आरोपों की जांच करा ली जाए। राज्यसभा सांसद ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भाजपा की नफरत फैलाने वाली फौज उन्हें गाली देने के लिए इस तरह की बात कहती है। संजय सिंह ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी ट्रोल किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के पास यह सब करने के लिए लंबी फौज है। न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में संजय सिंह से पूछा गया कि अक्सर उन्हें टिकट ब्लैक क्या कहकर क्यों ट्रोल किया जाता है। सवाल के साथ पीएम मोदी की उस बात का भी जिक्र किया गया जब उन्होंने कहा था कि अब थिएटर में भी ब्लैक मार्केट वाला सुनने को नहीं मिलता, इसलिए कि वह संसद में चला गया। बीजेपी की लिस्ट से पहले सीएम दिल्ली तलब, नायब सिंह सैनी ने सारे कार्यक्रम किए रद्द। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आज या कल आ सकती है। लिस्ट जारी करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुला लिया है, जिसके बाद उनके हरियाणा में सारे चुनावी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक लिस्ट को लेकर अभी तक पार्टी में अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इतना जरूरी है कि केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव के बाद पहली लिस्ट बड़ी होगी, जिसमें 60 से 70 उम्मीदवार हो सकते हैं। वही जब मीडिया ने अनिल विज से पूछा कि अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं होता है तो वे क्या करेंगे, इस पर पूर्व गृह मंत्री विज ने कहा कि मेरा नाम क्यों नहीं होगा, मेरा नाम सबसे पहले होगा। सैम पित्रोदा बोले, राहुल गांधी पिता राजू से भी ज्यादा समझदार, वे अच्छी रणनीति बनाते हैं। राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार हैं। वे बौद्धिक होने के साथ साथ एक बेहतर रणनीतिकार भी हैं। राजू थोड़ा ज्यादा मेहनती थे। दोनों का डीएनए एक जैसा है। दोनों नेता आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक हैं। गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शिकागो से न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। बता दें कि पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में फ्यूचर प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। मेरा मुंह खुलवाया तो उत्तराखंड ही नहीं, देश की राजनीति में भी आएगा भूचाल। हरक सिंह के बयान से बढ़ी हलचल।
दरअसल बता दें कि लंबे समय तक शांत रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ईडी की 12 घंटे की पूछताछ के बाद मुखर हो गए हैं। अपने पुराने अंदाज में हरक सिंह ने कहा कि मेरा मुंह खुलवाया तो उत्तराखंड ही नहीं देश की राजनीति में भी भूचाल आएगा। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर मुझे लक्ष्य बना रहे हैं। ईडी की जांच के बाद हरक सिंह रावत का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके घर कांच के हों उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मैं शांत हूं, लेकिन मेरा मुंह खुलवाया तो उत्तराखंड ही नहीं देश की राजनीति में भी भूचाल आएगा। कंगना की इमरजेंसी को नहीं मिली तुरंत राहत, 18 सितंबर से पहले नहीं हो पाएगी रिलीज। जी हां, बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को तुरंत राहत देने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह फिल्म को लेकर पेश की गई आपत्तियों पर विचार करे और 18 सितंबर तक सर्टिफिकेट जारी करे। अदालत के इस आदेश के बाद अब तो ये तय हो गया है कि फिल्म की रिलीज कम से कम 2 सप्ताह के लिए टल जाएगी। आपको बता दें कि पहले फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी। इस आदेश के बाद कंगना ने कहा कि अदालत का ये कहना कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश नहीं आया तो सेंसर बोर्ड को आज ही सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देते बता रहे हैं कि उन्हें फटकार लगी है। अखिलेश फिर बोले, सरकार बनते ही गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर। हार के बाद योगी न खुद चैन से सो पा रहे न अफसरों को सोने दे रहे। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा 2027 में सपा सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। हार के बाद मुख्यमंत्री न खुद चैन से सो पा रहे हैं न अधिकारियों को सोने दे रहे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सीएम कहने को योगी हैं, लेकिन कभी कभी बायोलॉजिस्ट बन जाते हैं। उन्हें डीएनए की चिंता है, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बता सकते। जो लोग बुलडोजर से डराते हैं उन्हें बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।